भोपाल में इंजीनियरिंग पुल की डिजाइन को लेकर नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कुछ सप्ताह पहले ऐशबाग पुल पर 90 डिग्री के तीखे मोड़ को लेकर बवाल मच गया था। अब इसके बाद सुभाष नगर में एक ऐसा पुल सामने आया जिसकी संरचना सांप जैसी है। ब्रिज एक्सपर्ट ने बताया कि पुलों की इस तरह की संरचना हादसे का प्रमुख कारण बनती है। सुभाष नगर रेलवे ओवरब्रिज पर सिर्फ 8 घंटे के भीतर 2 दुर्घटनाएं सामने आई, जिसके बाद इस पुल की डिजाइन और सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई। इस पुल को बनाने में 40 करोड़ रुपए की लागत आई। ये पुल भोपाल रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में देखा गया। 2 साल चालू रहने वाले ये पुल मैदा मिला और प्रभात पेट्रोल पंप के बीच भी एक महत्वपूर्ण कड़ी थी, लेकिन हाल ही में हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए इसकी डिजाइन की कमियों को उजागर किया गया और यातायात की भीड़ को भी कम किया गया। सांप जैसी संरचना वाले पुल पर पिछले 8 दिनों में भयावह दुर्घटना अब देखने को मिली। दोनों ही दुर्घटनाओं में वाहन पुल के तीखे मोड़ पर नियंत्रण खो बैठे और यह हादसा हो गया। इस मामले में कार सड़क के डिवाइडर से टकराकर हवा में पलट गई। वहीं दूसरे मामले में उसी डिवाइडर से टकराने के कारण एक पुल वैन क्षतिग्रस्त हो गया। लेकिन दुर्घटनाओं में किसी की जान नहीं गई। लेकिन इससे पहले कोई इस पुल की वजह से कोई गंभीर दुर्घटना हो, सरकार को सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है। पूजा जाटव इस नाम के इस वक्त देश को हैरान परेशान करके रख दिया। इस छात्र महिला के 2 पति थे, जेठ से भी अफेयर था। लेकिन यही नहीं, अब खुलासा हुआ कि इसके तो ससुर से भी अलग लेवल की लव स्टोरी चल रही थी। ससुर को भी इसने अपने प्रेम जाल में फंसा रखा था। ये देखने में जितनी मासूम लगती है, कारनामे उससे कई ज्यादा खतरनाक निकले। इसकी पूजा ने पिछले कुछ सालों में कई सनसनीखेज कांड किए और इसका सब खुलासा तब हुआ जब 24 जून को उसकी सास की हत्या कर दी गई। मध्य प्रदेश से सटे यूपी के झांसी के तहरौली इलाके में 60 साल की सुशीला देवी की हत्या बेहोशी का इंजेक्शन और गला दबाकर कर दी गई। घर से गहने भी गायब थे, तो पुलिस ने शुरुआत में से लूट और विरोध करने पर हत्या का मामला मानकर जांच शुरू की। लेकिन जल्द ही कहानी पूरी तरह पलट गई। शंका होने पर पुलिस ने सुशीला देवी की बहू पूजा जाटव से पूछताछ की और फिर उसका कबूलनामा सुनकर दंग रह गई। 29 साल की पूजा जाटव की करीब 11 साल पहले मध्य प्रदेश में हुई थी ये लव मैरिज। दोनों के बीच कुछ सालों तक सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन पति की कमाई कम थी और पूजा की जरूरतें ज्यादा, इसलिए दोनों में अनबन शुरू हो गई। झगड़े बढ़ने लगे। आरोपी की पूजा ने पति की हत्या की सुपारी दे डाली। उसके पति पर गोली चलाई गई, लेकिन उसकी जान बच गई। उसने पूजा पर केस कर दिया। पूजा कुछ दिन जेल में भी रही और फिर जमानत के बाद कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने लगी। भारतीय टीम के ओपनिंग बैट्समैन यशस्वी जायसवाल ने एडवेस्टर्न टेस्ट के दौरान एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इस दौरान उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ और पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग की बराबरी कर ली, जबकि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। यशस्वी जायसवाल ने यह मुकाम एडवेस्टर्न टेस्ट के दूसरी पारी के दौरान हासिल किया। जायसवाल टेस्ट क्रिकेट में ये मुकाम हासिल करने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय बल्लेबाज है। लीड्स टेस्ट मैच में शानदार शतक लगाने वाले यशस्वी दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम पारियों में संयुक्त रूप से सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए। इस दौरान उन्होंने भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग की बराबरी कर ली। जायसवाल ने ये उपलब्धि एडवेस्टर्न टेस्ट मैच की दूसरी पारी में 10वां रन बनाने के दौरान किया। हालांकि वो अपनी पारी को लंबी नहीं कर पाए और 22 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हो गए। यशस्वी ने पहली पारी में 87 रनों की शानदार पारी खेली भी। जायसवाल ने टेस्ट क्रिकेट की 40वीं पारी में 2000 रन पूरे किए। इससे पहले राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग ने भी इतनी पारियों में 2000 रन पूरे किए थे। द्रविड़ ने साल 1999 में न्यूजीलैंड के खिलाफ हैमिल्टन में और वीरेंद्र सहवाग ने साल 2004 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में उपलब्धि हासिल की थी। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादीशुदा जिंदगी में परेशानियों की अफवाहें लंबे समय से सुर्खियां बटोरती आ रही हैं। हालांकि ये खबर इन अफवाहों पर फुल स्टॉप लगा चुका है। दोनों की तलाक की अफवाहों के बीच साथ में भी देखा जा चुका है। अभिषेक बच्चन ने इन खबरों पर जवाब देते हुए कहा कि उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की पर्सनल लाइफ पिछले साल से खूब सुर्खियों में रही। वजह दोनों में तलाक की खबरें थी तो पूरी तरह से अफवाह साबित हुई। हालांकि बच्चन परिवार को लेकर सामने आई खबरों पर फैंस पूरी तरह यकीन कर बैठे। लोगों का मानना है कि इस फैमिली में अनबन चल रही है। वहाँ अभिषेक बच्चन, जो इस वक्त अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म पालीधर लापता को लेकर चर्चा में है, उन्होंने पत्नी ऐश्वर्या संग तलाक की अफवाहों पर भी बात की। अभिषेक का साफ साफ कहना है कि वो सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं से प्रभावित नहीं होते। उन्होंने इस तरह की अफवाहों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाल ही में एक इंटरव्यू में दौरान एक्टर ने अपनी पर्सनल लाइफ और परिवार के साथ रहने को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि मोटी चमड़ी विकसित करना महत्वपूर्ण है और वो ऑनलाइन उनके बारे में लिखी जा रही बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं।
उत्तर प्रदेश की बरेली में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहाँ पति को छोड़कर दूसरे समुदाय के प्रेमी के साथ रह रही मीरा की गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर दी है। मीरा के 4 साल के बेटे ने ही बताया कि उसकी मां ने उसके मां को उसकी के सामने मामा ने मारा है। पुलिस ने इस शव का पोस्टमार्टम कराया, जिसमें गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई। साथ ही शरीर पर कई जगह चोट के भी निशान मिले। फिलहाल पुलिस मीरा के प्रेमी गुड्डू और पति पवन दोनों की तलाश में जुटी है। दरअसल पीलीभीत जिले के बीसलपुर थाना क्षेत्र की मीरपुर रिछौला गांव की रहने वाली मीरा शर्मा की शादी करीब 8 साल पहले पवन नाम की युवक से हुई थी। शादी की शुरुआत साल ठीक चली, लेकिन बाद में दोनों में झगड़े बढ़ने लगे। 1 साल पहले झगड़ा इतना बढ़ गया, मीरा अपने 4 साल बेटे गोविंदा को लेकर पवन का घर छोड़कर मायके चली आई। मायके में कुछ दिन रहने के बाद मीरा ने बरेली के रामगंगा नगर सेक्टर 7 ब्लॉक 8 में एक क्वार्टर किराए पर लिया। यहाँ शाहजहांपुर के रहने वाले गुड्डू उर्फ आशिक के साथ रहने लगी। बताया जाता है कि गुड्डू दूसरे समुदाय का है। पड़ोसियों ने बताया कि दोनों पिछले कुछ महीनों में साथ रह रहे थे, लेकिन इनके बीच अक्सर झगड़ा भी होता था। पड़ोसियों ने देखा कि मीरा के कमरे का दरवाजा सुबह से बंद है। उन्होंने कई बार आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब ज्यादा देर तक दरवाजा नहीं खुला तो किसी अनहोनी की आशंका पर भित्री चैनपुर की थाना पुलिस को सूचना दी गई। इंस्पेक्टर चंद्र प्रकाश शुक्ल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। दरवाजा खुलवाया गया तो अंदर का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। मीरा का शव कमरे में पड़ा था। उसका चेहरा सूजा हुआ था और शरीर पर चोट के कई निशान थे। देखकर साफ लग रहा था कि उसे बुरी तरह पीटा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों 5 देशों के दौरे पर हैं। घाना के बाद पीएम त्रिनिदाद और टोबैगो का दौरा किया। शुक्रवार को त्रिनिदाद एंड टोबैगो की पीएम कमला प्रसाद बिसेसर और पीएम मोदी के बीच बातचीत के बाद बुनियादी ढांचे और फार्मास्यूटिकल सहित कई क्षेत्रों में अपने सहयोग को बढ़ाने के लिए 6 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। दोनों नेताओं ने रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य सेवा और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, यूपीआई, क्षमता निर्माण और जनसंपर्क में सहयोग को बढ़ाने के लिए बीच आदान प्रदान के क्षेत्रों में संभावित सहयोग को बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा किया। विदेश मंत्रालय ने कहा, प्रधानमंत्री की त्रिनिदाद और टोबैगो की ऐतिहासिक यात्रा ने दोनों देशों के बीच विशेष संबंधों को बढ़ावा दिया। पीएम मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में गुरुवार को पोर्ट ऑफ स्पेन पहुंचे। 1999 के बाद से ये किसी